गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडीएम, और डबल ईडीएम में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लास्ट क्लासेस में जितने भी पोल्यूशन से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था, चाहे वो एयर पोल्यूशन से हो, वाटर पोल्यूशन से हो, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी मतलब जिनके पास नोट्स अवेलेबल थी मतलब क्लास में जिन्होंने कंप्लीट करा था तो उनके पास तो होगी, नहीं तो मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो वहाँ से क्योंकि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेट करके उसमें चीज़ें होती हैं, तो उसको आप लोग बस वहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं। अब ये जो लास्ट है इसमें है ठोस अपशिष्ट, है ना, मतलब जो आपके सॉलिड्स जितने भी कचरा वगैरह हो गए, है ना, उस तरीके के जो पोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे क्या नुकसान होता है या किस तरीके से उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, है ना। मतलब जितना भी आपके जो भी आप चीज़ें हैं डेली लाइफ में यूज़ होती हैं या हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, तो वो सारी जो आप फिजिकल चीज़ें देख रहे हैं उनसे जो भी कचरा होता है, इन सब चीज़ों से जो होने वाला पोल्यूशन है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम लोगों ने पोल्यूशन पढ़ा था तो मैंने दो तरीके की बात की थी। एक आपने बायोडिग्रेडेबल पढ़ा था, है ना, और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ा था। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल में मैंने ये बताया था, देखिए बायोडिग्रेडेबल मैंने ये बताया था कि ऐसे पोल्यूशंस जो आपकी क्या होते हैं एक टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उन्हें आप डिकम्पोज कर सकते हैं या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, या उस पोल्यूशन को आप कभी भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जो मतलब वैसे अगर आप जो सॉलिड पोल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों तरीके के पोल्यूशन होते हैं। मतलब कुछ तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो आप टाइम के समय पे उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो इसमें जो सॉलिड्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कंजस्टेड चीज़ें ज़्यादा हैं, फिर जितना भी पोल्यूशन लेवल हो रहा है, जितना कचरा हो रहा है, उसको डिकम्पोज करने का एक सही तरीका भी नहीं मतलब होता है, जैसे कि सड़क पे इस तरीके से फेंका जाना और सब कुछ है। तो एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम भी है हमारे सामने। तो आइए सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ठोस अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, या प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की विवेचना कीजिए। देखिए जब हम सॉलिड पोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का हमारे पास खतरा आता है वो होता है प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक सबसे पहले क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसे आप किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। इसी वजह से गवर्नमेंट या जो भी होता है वो टाइम टाइम पे पॉल्यूशन को बैन करने के लिए या ऐसे ही चीज़ें रखा जाता है। लेकिन क्या होता है, जो प्लास्टिक है वो हमारी जो डेली लाइफ है या मतलब वो इतना ज़्यादा उसने प्लेस ले लिया है कि उसके लिए अभी आपके पास कोई सेकंड टर्म नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे आप जो है बैग वाली पॉलीथीन होती है हम उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैकेट्स सब कुछ आते हैं जिनमें वो मतलब रखा जाता है, या जिस पे बंद होकर पैकेट्स वाले सामान आते हैं, ज़्यादातर आप जानते हैं आजकल पैकेट्स वाले सामान ही आते हैं। तो इस वजह से ये जो पोल्यूशन है ये काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले है जो सॉलिड पोल्यूशन होता क्या है, तो सॉलिड पोल्यूशन जो होता है जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी फिजिकली जो चीज़ें मतलब प्रेजेंट होती हैं, जैसे कचरा हो गया या ऐसे मतलब जो चीज़ें चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे हमारे यूज़ करने से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, है ना, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड हो, मतलब जो भी फील्ड की आप बात करते हैं हर जगह से क्या होता है वेस्टेज निकलता ही है। और वो जो वेस्ट होता है, मतलब जैसे अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वेस्ट हो रहा था वो मतलब गैसियस फॉर्म में निकल रहा था। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो जो पोल्यूशन हो रहा था वो लिक्विड के फॉर्म में निकल रहा था। यहाँ पे जो भी पोल्यूशन है मतलब वो सॉलिडेटरी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं।
तो जैसे अगर इसकी डिफिनीशन लिखना हो तो आपको सिंपल यही बताना है कि जो हमारे घरेलू कचरे हो गए या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, मेडिकल फील्ड हो गई, इनके द्वारा जो डिकम्पोज किए जाने वाले कचरे हैं, है ना, जो कि मतलब जिनको कि हम सही तरीके से उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं, फेंका जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम ये बात करें कि रीज़न्स कहाँ कहाँ से हैं, तो सबसे पहले है घरेलू ठोस अपशिष्ट। देखिए मतलब जो आपका होम मीडियम होता है, इसमें क्या होता है, सबसे जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, है ना, या जैसे कि प्लास्टिक से रिलेटेड सामान या जो भी गुड्स वगैरह, चाहे खाने पीने की हो, है ना, चाहे आप जो भी सामान मार्केट से ले आते हैं उनके जो पैकेट्स, रैपर हो, या जो मतलब ऐसी चाहे फ्रूट्स हो उनके जो छिलके होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं। तो उनको जब आप डिकम्पोज मतलब उनको जब आप फेंकते हैं, तो एक तो होता है, उसमें भी दो टाइप के, एक बायोडिग्रेडेबल हो गया, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, अगर उसे आप सही जगह पे फेंक देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा धीरे धीरे। और लेकिन जो जैसे आपने प्लास्टिक वगैरह फेंक दिया, तो वो क्या होता है, डिकम्पोज नहीं हो पाता है, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है ना। तो मतलब जो भी आपके पास ये जो घरेलू मतलब जो घर से निकलने वाला जो कचरा है, उसको हमें सही तरीके से एक सही जगह पे डिकम्पोज करना चाहिए, है ना। देखिए जो ये पोल्यूशन है, इनसे ज़्यादा खतरनाक ये इस चीज़ से हो रहा है क्योंकि आपके पास उसको डिकम्पोज करने का एक सही फार्मूला नहीं है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने प्लान लाया था कि मतलब 2 डस्टबिन रखिए, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा, ऐसा करके। मतलब जो भी डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं या जो भी बायोडिग्रेडेबल हैं उसे आप इसमें डालिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उसे आप अलग से रखिए। तो इन्हें ऐसे जगह पे वेस्ट किया जाएगा जहाँ पे इनका यूज़ हो सके, है ना, और इन्हें ऐसी जगह पे किया जाएगा क्योंकि ये ख़त्म नहीं होते हैं, तो इन्हें जलाने का या कुछ ऐसा आउटर एरिया में ले जाके इनको जला दिया जाए, क्योंकि इनसे हानिकारक, जब ये जलेगा तो इससे विषैली गैसें भी निकलती हैं, लेकिन इसे बहुत आउटर एरिया में ले जाके जला दिया जाता है, तो इसे भी डिकम्पोज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है नगर पालिका से। देखिए नगर पालिका मतलब जो आपका मतलब जो स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, है ना, तो उनके पास क्या होता है, जैसे भवन निर्माण हो गया, है ना, भवन निर्माण, सड़क बन रही है ना, या फिर जो भी मतलब जैसे आपके सड़क के अगल बगल जो भी या पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनसे जो पत्तियां गिरती हैं, और जैसे कि ऐसे मतलब रेस्टोरेंट्स, होटल बनाए जाते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है वो सारे होते हैं। मतलब एक स्मार्ट सिटी के बारे में आपको यहाँ पे बस इमेजिन करना है। उसमें देखिए जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तब भी उसमें बहुत सारे जो सॉलिड्स पोल्यूशन है वो निकलते हैं। दूसरा, कहीं कहीं पे क्या ये हो जाता है, उसको पूरी तरीके से गिराया जाता है ना। जैसे कि आप एक नया एरिया बनाना है आपको, तो आप क्या करते हो, उसको पहले पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, कुछ पोल्यूशन निकल रहा है, जो भी मतलब ईंट पत्थर कंकड़ जो भी है, तो उससे है। सेकंड चीज़ है कि आपके यहाँ जो भी मॉल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट हैं, जो भी खाने पीने की ऐसी जगह हैं जिनसे कि क्या हो रहा है, लगातार मतलब ऐसे जो कचरे हैं वो फेंके जा रहे हैं। सेकंड चीज़ है, जो भी मतलब आपके जो भी घरेलू यूज़ के सामान हैं उनसे जो भी कचरे निकल रहे हैं वो सारी चीज़ें हो गई। प्लस जो मतलब मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे आप फूल है या फिर ऐसे कुछ जो भी है चढ़ाते हैं या फिर उसे नदियों में इस तरीके से फेंक देते हैं, वो पोल्यूशन हो गया। फिर रोड के साइड पे क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो रोड के साइड पे मतलब वहीं पे ले जाके लोग कचरा डाल देते हैं, तो ये सारे रीजंस हैं। उसके बाद मतलब जैविक चिकित्सीय। देखिए जैव चिकित्सीय जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट भी है, अभी इसके बारे में हम मतलब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। जैव चिकित्सीय का मतलब ये होता है कि जो आपका मेडिकल फील्ड है ना, इससे जो भी कचरा निकलता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी हम मतलब ये क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद इस पर आएंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में क्या हो गया, जो भी आप इंडस्ट्री डाल रहे हैं या फिर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे जो भी मतलब जो सॉलिड्स के फॉर्म में उससे जो भी कचरा निकल रहा है, जैसे अगर आप कोई भी परमाणु बम ही बना रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो भी, तो उससे क्या हो रहा है, कचरा निकल रहा है। जो भी इंडस्ट्री है, तो जैसे कि मान लीजिए वो प्लास्टिक बनाती है या कांच का कोई भी सामान बनाती है
ना, या पॉलीथीन बनाती है, तो वो सब उसको क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप क्या देते हैं, कोई परफेक्ट शेप दे रहे हैं तो उससे बीच से जो भी चीज़ें होंगी उसे आप कट करेंगे, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके निकलते हैं, इस तरीके से बहुत बड़े कचरे के फॉर्म में हो जाता है। तो ये सारे हो गए। फिर प्लास्टिक अपशिष्ट, इसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना ही है। प्लास्टिक अपशिष्ट में क्या होता है, जो भी आपके पास जितने भी सारे गुड्स हैं जो भी प्लास्टिक के फॉर्म में आते हैं, अगर आप उनको ख़रीदते हैं, आप उसका यूज़ करते हैं, तो सामान को यूज़ करने के बाद आप उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद वो क्या होते हैं, बहुत बड़े ढेर में इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। तो उससे ये क्या होता है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट हो जाता है। देखिए, मेरा जो बेसिक मोटो था वो आपको पॉइंट्स देना था कि आपके पास ये पॉइंट्स सिक्योर हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, और मतलब आप खुद ही रोड साइड हो, चाहे घर हो, चाहे आप जहाँ पे भी रहते हो, आप इस तरीके की सिचुएशंस हमेशा से देखते आए हैं, तो आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, बट कुछ लॉजिक पॉइंट्स के साथ। ओके, थैंक यू।